गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे उस कंट्री का नाम है मार्शल आइलैंड। द रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड इज़ अ इंडिपेंडेंट आइलैंड, एक इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री है इन अ पैसिफिक ओशियन। इसकी क्लोजेस्ट कंट्री है माइक्रोनेशिया, फिजी और किरिबती। इसका कैपिटल है मेजिरो, लार्जेस्ट सिटी है। तो कैपिटल है मेजिरो, एक बड़ी सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है। ऑफिशियल लैंग्वेज है मार्शलीज और इंग्लिश। तो यहाँ पे इंग्लिश चलती है और यहाँ पे स्पोकन लैंग्वेज जो लोकल्स जो बात करते हैं वो मार्शलीज लैंग्वेज है। इसकी इतनी ग्रुप है 92% मार्शलीज और 5.9% मिक्स है यहाँ पे। अभी हम आते हैं रिलीजन पे, तो 97% क्रिश्चियनिटी है और रेस्ट ऑफ अदर्स में आता है, लेकिन इसमें 80% जो प्रोटेस्टेंट्स है वो 80% है। ठीक है। अभी हम आते इसके पॉपुलेशन पे, तो अबाउ 60,000 पॉपुलेशन है यहाँ पे। अभी हम आते इसके करेंसी पे, तो यहाँ पे मार्शल आइलैंड में जो करेंसी चलती है वो यूएसडी चलती है। तो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यहाँ पे चलते हैं और आपको पता ही होगा 1 यूएसडी इक्वल टू 83 INR। अभी हम आते हैं वीज़ा पॉलिसी पे, तो मार्शल आइलैंड में वीज़ा हमें नहीं लगता है फॉर 30 डेज़। 30 दिन तक हम यहाँ पे ऑनरेबल वीज़ा मिलता है हमें मार्शल आइलैंड का, और हम इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं प्लस मोर 30 डेज़ के लिए। ठीक है। उसका कुछ एडिशनल चार्जेस होगा एक्सटेंडेबल का, वो आप इमिग्रेशन में जाके बात कर लीजिए। ठीक है। अभी हम आते हैं इसके ड्राइविंग साइड पे, तो ड्राइविंग साइड है राइट, कॉलिंग कोड है +692। अभी हम आते हैं इसके मिनिमम, एवरेज एंड हाई सैलरी पे, तो मिनिमम है 570 यूएसडी, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 43,000 अबाउ, 47,000 अबाउ। एवरेज है 2,260 यूएसडी, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 1,87,000 अबाउ। हाई सैलरी 10,100, तो इंडियन करेंसी में होते 8 लाख अबाउ। अभी हम आते हैं इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, कितना खर्चा होगा हमें वहाँ पे अगर हम रहते हैं, खाने पीने का, स्टे का, अपार्टमेंट्स का, ये भी तो है। हम वहाँ पे जाते हैं एज ए टूरिस्ट वीज़ा और वहाँ पे जाके कन्वर्ट करा देते हैं वर्क परमिट में, तो रेस्ट ऑफ एक्सपेंस भी हमें दिख रहे हैं ना। तो हम अभी आते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, तो मिल्क है $2.35, राइस है 1 kg $1.60, एग्स है 12 पीस $2.64, टमाटो 1 kg $2, पोटैटो 1 kg $2.42, ऑनियन 1 kg $2, वाटर 1.5 लीटर 1.5 लीटर $2। तो ये है जनरल जो रेगुलर यूज़ होने वाले आइटम, उसका मैंने आपको बता दिया कितना कॉस्ट होता है। अभी हम आते हैं इसके अपार्टमेंट पे, तो अपार्टमेंट इन अ सिटी 1 बेडरूम 1,116, आउटसाइड सिटी 1 बेडरूम 850 यूएसडी, 3 बेडरूम इन अ सिटी 1,716 यूएसडी, आउटसाइड सिटी इन 3 बेडरूम 1,483। तो ये हो गया बेडरूम का, अपार्टमेंट का। ठीक है। सिटी में और आउटसाइड सिटी में कितना क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आते हैं इसके रूट्स पे, तो मैं रूट्स रिवील करने से पहले मैं ये बता दूं आपको, क्या जो रूट मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑफनली यूज़ होता है और बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आपको जॉब मिल जाता है माइक्रोनेशिया में, मेजिरो में, मार्शल आइलैंड में, मार्शल आइलैंड का कैपिटल है मेजिरो। ठीक है। तो वहाँ पे जॉब मिल जाता है हमें, तो हम ये रूट यूज़ कर सकते हैं वर्क परमिट से, और हमें इसका कोई वीज़ा नहीं लगता है, ना ही ऑनरेबल वीज़ा लगेगा, ट्रांजिट वीज़ा भी नहीं लगेगा, और कोई दिक्कत नहीं होगी इस रूट पे। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप ये रूट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टूरिस्ट पर्पज़ से जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, हांगकांग से आगे जाने की एंट्री नहीं मिलेगी। उन लोग पूछेगा आपके पास वर्क परमिट है, आपका जॉब सिक्योर है, वहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट लेटर सब बताइए, डॉक्यूमेंट्स बताइए, तो ही हम आगे छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे इस रूट पे जो मैं आपको रिवील करने जा रहा हूँ। रेस्ट ऑफ टूरिस्ट पर्पज़ से फ्रेंड्स आपको यूएस का वीज़ा लगवाना पड़ेगा, और ट्रांजिट वीज़ा उसे कहते हैं, ट्रांजिट वीज़ा। वो मुंबई टू हांगकांग, हांगकांग टू गुआम, और गुआम टू माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया टू मेजिरो है, मार्शल आइलैंड, मेजिरो कैपिटल उसका। ठीक है। तो अगर आपका यूएस वीज़ा है, ट्रांजिट वीज़ा है आपका, या यूएस वीज़ा B1 B2 होगा, टूरिस्ट वीज़ा आपका 10 साल का, तो भी आप जा सकते हैं। या फिर 10 साल का वीज़ा नहीं है तो आप ट्रांजिट वीज़ा लगा दीजिए। गुआम का एक पार्ट है, गुआम यूएस का स्टेट है। ठीक है। तो वहाँ का वीज़ा लगवा दीजिए ट्रांजिट वीज़ा। तो आपका रूट में वापस रिवील करता हूँ, मुंबई टू हांगकांग, हांगकांग टू गुआम, गुआम टू माइक्रोनेशिया। अगर माइक्रोनेशिया का में जॉब लग जाता है तो आप माइक्रोनेशिया में आ चुके ऑनरेबल, राइट। सिर्फ आपने गुआम का यूएस ट्रांजिट वीज़ा लगवाया। ठीक है। और माइक्रोनेशिया से आपको मेजिरो जाना है, तो माइक्रोनेशिया से फ़्लाइट काफ़ी जाती है मेजिरो के लिए, मार्शल आइलैंड के लिए, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये तो रहा
ट्रांजिट वीज़ा लगवाने के बाद। अब ये विदाउट ट्रांजिट वीज़ा हम कैसे जा सकते हैं, कौन से रूट से जा सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर दिस जॉब अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर है तो आप ये जा सकते हैं, क्योंकि हांगकॉन्ग से आपको हांगकॉन्ग इमिग्रेशन आपको पूछेगी वह ये बताइए आपका वर्क परमिट है, एम्प्लॉयमेंट लेटर है, ठीक है। अगर आप रेगुलर हॉलीडेज़ करने के लिए इंडिया आए हो तो आप वर्क परमिट लेके आओगे, तो वो वर्क परमिट देखते हैं। अगर आप फ्रेश हो, आपका जॉब अभी लगा है, तो आपके सब डॉक्यूमेंट्स देखेंगे हांगकॉन्ग इमिग्रेशन, फिर आपको आगे जाने देगा, ठीक है। ये क्लियर। तो मैं आपको रिवील कर देता हूँ आपका रूट। विदाउट एनी ट्रांजिट वीज़ा, विदाउट वीज़ा आप वहाँ पे पहुँच जाओगे जॉब पर्पज़ के लिए, विद इंक्लूडिंग आपका अपॉइंटमेंट लेटर के साथ में, ठीक है। तो मुंबई टू हांगकॉन्ग ये आ गया। मुंबई का कोड है बॉम्बे, हांगकॉन्ग का कोड है HKG। हांगकॉन्ग टू फिजी नाड़ी का आपको पता है NAN एयरपोर्ट कोड है। अभी फिजी टू फिलीपींस, ठीक है। फिजी से हम फिलीपींस है, फिलीपींस का कोड है MNL। कहाँ पे भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा, फिलीपींस में भी इंडियंस को ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता है, ठीक है। फिर फिलीपींस से आगे हम माइक्रोनेशिया का एयरपोर्ट कोड है TKK। फिलीपींस का एयरपोर्ट कोड है MLL। मनीला MN और L उसका एयरपोर्ट कोड है, ठीक है। फिलीपींस से माइक्रोनेशिया ट्रुक TKK एयरपोर्ट कोड, और ट्रुक टू मार्शल आइलैंड मेजिरो, ठीक है। तो उसका एयरपोर्ट कोड है MAJ। तो ये आ गए विदाउट ट्रांजिट वीज़ा, विदाउट वीज़ा। लेकिन आपके पास नेसेसरी होना चाहिए आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अपॉइंटमेंट लेटर, ये सब कुछ रहना चाहिए। ओनली फॉर जॉब पर्पस ये रूट यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। टूरिस्ट पर्पस ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हांगकॉन्ग इमिग्रेशन आपको आगे जाने नहीं देगी। ओके फ्रेंड्स, तो आपको कैरी क्या करना है फिर इसके लिए आपका जो अगर गुआम का आपका वीज़ा लग जाता है, US ट्रांजिट वीज़ा, तो आपको कैरी ये करना है पासपोर्ट, ट्रैवल टिकट्स, फंड्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, और आपका पासपोर्ट हो गया। ये टूरिस्ट पर्पस से जा रहे तो रिटर्न टिकट, अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस से जा रहे तो सिंगल टिकट में हो जाएगा काम, रिटर्न टिकट की नेसेसरी नहीं है। आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा ये सब लेके जाइए, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में सचिन तलेकर ब्लॉग। हैव अ गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।